गाइस, तो हम लोग अपना आज का वोकैबुलरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम आज 5 वोकैबुलरी करेंगे और मैंने मोस्टली वर्ड्स ए से रखे हैं। ठीक है, तो हमारे पूरे 5 वर्ड्स हैं जो कि ए से स्टार्ट होने वाले हैं। तो हमारा पहला वर्ड अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, यानी कि त्याग देना। टू लीव समथिंग, किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना या बीच में छोड़ देना, उसको हम बोलते हैं अबेंडन कर देना। ठीक है, इसका सिनोनिम बनता है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब भी यही होता है, सेम मीनिंग होता है अबेंडन कर देना। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। द पुलिस फाइनली हैड टू अबेंडन देयर सर्च आफ्टर लुकिंग फॉर द लॉस्ट चाइल्ड फॉर ओवर अ ईयर। पुलिस को वो केस छोड़ना पड़ा जिस केस में वो एक बच्चे को 1 साल से ढूंढ रहे थे। मतलब फाइनली वो केस छोड़ना पड़ा, हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। ठीक है, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबेंडन द शिप। कैप्टन ने ऑर्डर दिया शिप को छोड़ने के लिए, मतलब कि कैप्टन ने ऑर्डर दिया शिप को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अबेंडन। ठीक है, अबेंडन मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना, त्याग देना। टू लीव समथिंग, किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना। ठीक है, एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब होता है किसी को गैर कानूनी रूप से उठा लेना, यानी कि किसी का अपहरण कर लेना। ठीक है, अब कोई ये सुनेगा कि किसी को गैर कानूनी रूप से उठा लेना या अपहरण कर लेना, डायरेक्टली बोलेगा किडनैपिंग, राइट। तो बट किडनैपिंग और अबडक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किडनैपिंग क्या होता है, आप फोर्सफुली कर सकते हो, बट अबडक्ट में क्या होता है, मेनली आपके साथ चीटिंग हुई होती है। चीटिंग करो, फ्रॉड, तो उससे जब किडनैपिंग होती है ना, तो उसको अबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अबडक्शन इज अ क्रिमिनल ड्राइविंग अवे विद अ रिच पर्सन's चाइल्ड टाइड अप इन द बैक सीट। अबडक्शन क्या है, क्रिमिनल ड्राइविंग अवे है, मतलब क्रिमिनली किसी को उठा लेना, किसी पैसे वाले इंसान के बच्चे को उठा लेना जो कि बैक सीट ऑफ द कार था, मतलब कार के बैक सीट पे बैठा हुआ था, उसको आप क्रिमिनली उठा लो, मतलब कि बिना किसी से पूछे फ्रॉड करके कार को ले जाओ, तो आप अबडक्शन किया आपने। ठीक है, तो ये क्रिमिनली एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, और किडनैपिंग और अबडक्ट में यही डिफरेंस है, किडनैपिंग फोर्सफुली होती है, अबडक्शन फ्रॉड के साथ, चीटिंग के साथ। हमारा अक्वायर, द मोस्ट ब्यूटीफुल, अच्छा वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है अक्वायर। अक्वायर मतलब कुछ अर्जित कर लेना, मतलब हमने कुछ प्राप्त कर लिया, हमें कुछ मिल गया, हमने कुछ खरीद लिया। ठीक है, जैसे हमने कोई डिप्लोमा अक्वायर कर लिया, हमने कोई डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हमें उसकी डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा, तो वो अक्वायर में आएगा, हमने कुछ अर्जित किया। ठीक है, और सिनोनिम देखो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, रिसीव होगा, ऑब्टेन होगा, गेट होगा, बाय, परचेज। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, द गवर्नमेंट हैज एक्वायर्ड फेम ड्यू टू देयर गुड डीड्स। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली फेम। फेम मतलब प्रसिद्धि, एक्वायर कर ली किस वजह से, अपने अच्छे कामों की वजह से। डीड्स मतलब काम। ठीक है, अक्वायर्ड मतलब प्राप्त कर ली, या मतलब उन्हें मिल गई प्रसिद्धि, उन्हें मिल गई। फेम मतलब प्रसिद्धि। ठीक है, आई मैनेज टू अक्वायर ऑल द बुक्स आई नीडेड। आई मैनेज टू अक्वायर, मैंने मैनेज कर लिया था, टू अक्वायर ऑल द बुक्स, उन सभी बुक्स को प्राप्त करना, या वो सारी बुक्स मुझे मिल गई थी, आई नीडेड, जिनकी मुझे जरूरत थी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे, इट इज एक्विड। एक्विड बहुत अच्छा वर्ड है। एक्विड मतलब किसी को निर्दोष होने की घोषणा कर देना, मतलब किसी के निर्दोष होने की घोषणा कर देना। मतलब कि मोस्टली ये वर्ड कहाँ पे यूज होता है, कोर्ट में यूज होता है, किसी को बरी कर देना, किसी के ऊपर से इल्जाम को हटा देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, फ्री समवन, किसी को फ्री कर देना, फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज, किसी क्रिमिनल चार्ज से, बाय अ वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, उसे ये कहकर कि वो गिल्टी नहीं है, मतलब उसने कोई काम, मतलब कोई उसने कोई क्राइम नहीं किया है। ठीक है, तो वो होगा एक्विट, मतलब किसी को निर्दोष होने की घोषणा कर देना। ठीक, फिर हम इसके अगर सिनोनिम्स पे जाए तो क्या क्या हो सकते हैं, फ्री होगा, किसी को फ्री कर देना, ऑब्वियसली है ना। रिलीज कर देना, किसी को रिलीज भी सुना होगा कि जेल से जब कोई रिलीज होके आता है तो न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उसमें लिखा हुआ होता है, तो रिलीज वर्ड बहुत अच्छा इसे यूज होता है। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट वर्ड भी बहुत अच्छा है, मतलब ये मोस्टली किसके रिस्पेक्ट में आता है, टैक्स एग्जेम्पशन, कहीं कहीं सुना होगा आप लोगों ने। टैक्स एग्जेम्पशन मतलब किसी को टैक्स से फ्री कर देना। ठीक है, फिर हमारा छूट दे देना, मतलब किसी को टैक्स एग्जेम्पशन कर देना। ठीक है, फिर एग्जांपल्स देखते हैं हम। शी वॉज एक्विटेड ऑन ऑल काउंट्स, उसको क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया था, ऑन ऑल काउंट्स मतलब उसके
सभी किए हुए कामों पर, ठीक है। शी वॉज एक्विटेड, उसको एक्विटेड कर दिया गया था, मतलब उसको बरी कर दिया गया था, ठीक है। वी वुड हैव एक्विटेड देम ऑफ देयर इविल डीड्स, हमने क्या करा, उनको एक्विट कर लिया, उनके सभी बुरे में कर्मों को एक्विट कर दिया, मतलब हमने उन्हें उनके बुरे कर्मों से बरी कर दिया। हमने ये बोल दिया कि वो निर्दोष है, वो उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, हमने उन्हें बरी कर दिया ये कहकर, ठीक है। हमने इविल डीड्स, वही बुरे काम, इविल मतलब बुरे, डीड्स मतलब काम, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट वर्ड है आज का, एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है किसी शब्द को छोटा कर कर लिखना, मतलब कि किसी शब्द को आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई उसने पीएचडी की हुई है, मतलब उस इंसान ने पीएचडी की हुई है, ठीक है। बट हम कभी ये नहीं बोलते कि अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री उसने ली हुई है, राइट, हम कभी ये नहीं बोलते। तो ये नॉर्मल लैंग्वेज में हम फुल फॉर्म नहीं बोलते, बट हम जैसे शॉर्ट फॉर्म्स बोल देते हैं, तो उनको ही एक्रोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे एड्स की फुल फॉर्म होगी हमारे पास एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, हम वो कभी भी रियल लाइफ में, मतलब नॉर्मल लाइफ में हम नहीं बोलते हैं, हम एड्स ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक डिजीज होती है। फिर डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, ये भी हम पूरा नहीं बोलते, हम हमेशा डीएनए ही बोलते हैं। फिर एंटी मैरिडियन, पोस्ट मैरिडियन, एएम पीएम तो डेली डेली हम लोग यूज करते ही करते हैं, ठीक है। सो गाइज ये थे हमारे आज के 5 वर्ड्स जो कि मोस्टली ए से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है। तो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट तो प्लीज कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और या अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज टेल मी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।